कह रहे थे आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन समय अनुसार अब बदलते हुए पेरेंट को तुम भगवान हो, अहम ब्रह्मास्मि, याद रखो, ब्रह्मा तुम हो, रचनाकार तुम हो, खुदा खुद वर्ड से खुदा बनाया ना, एक डंडा ही तो लगा है। जैसे कि बच्चा है, वो औरत कैसी, लड़की कैसे गाना गाएगी, उसके भाव क्या होंगे, उस किस तरह से नाचेंगी। मानव था तो गणु, मैं आदमी हूँ, लेकिन मानव बनना जरूरी है। नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू रोड के मनमोहनी वन में स्थित गॉडलीवुड स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम है एक मुलाकात, जिसमें हर बार हम एक नए मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं। मित्रों, आदिकाल से ही शिक्षा का मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पहले के जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे, जहां विद्यार्थी जाकर शिक्षित और दीक्षित होकर के अपने परिवार में, समाज में वापस आया करते थे और समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया करते थे। आज के समय में वही गुरुकुल स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के रूप में तब्दील हो गए हैं, लेकिन शिक्षा का वही महत्व आज भी है जो महत्व प्राचीन काल में हुआ करता था। समय समय पर ये शिक्षा की जो पद्धति है, प्रणाली है, थोड़ी थोड़ी परिवर्तित होती रही है और आज भी थोड़ी परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। शिक्षा हम सब के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सर्वोपरि भी है। जैसे शिक्षा महत्वपूर्ण है, वैसे ही शिक्षक भी हमारे लिए देवतुल्य हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि देवताओं का जो स्थान है, गुरुओं का भी वही स्थान है। कहा जाता है, गुरु गोविंद दौ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु को तो देवताओं से या गोविंद से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। ऐसे ही एक सम्माननीय गुरु हमारे बीच आज हैं, जो पधारी हैं नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी से, जो पाटन गुजरात में है, और आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हैं आदरणीय हिमिक्षा राव जी, जो वहाँ की वाइस चांसलर हैं। आइए उनसे मुखातिब होते हैं। मैडम, आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे गॉडलीवुड स्टूडियो में। मैडम, विशेष रूप से पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जो शिक्षा का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही हमारे यहाँ अपराध का भी ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। तो आप क्या समझती हैं कि कहाँ त्रुटि है हमारी शिक्षा में? वैसे आपने बताया कि आपने जब शुरू किया तब आपने बताया कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, वो वैदिक संस्कृति की जो शिक्षा प्रणाली थी, वो आश्रम व्यवस्था वाली थी और वहीं जाके जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई करते थे। अभी जो है वो उनका जो ध्येय है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है और अभी जो शिक्षा है वो शिक्षा बिजनेस के लिए बन गई है। शिक्षा और वैल्यूज़ दोनों जो साथ में थे। शिक्षा का मेन हेतु था व्यक्ति को कैसे जीवन जीना चाहिए, उसके लिए शिक्षा थी। लेकिन अभी जो शिक्षा है उसका जो ध्येय है वो बदल गया है और उसके लिए जो शिक्षा व्यवस्था है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल हो गई है। इसलिए गुरु और शिष्य के बीच जो रिलेशनशिप बिल्डअप होनी चाहिए, वो रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं त्रुटि हमें दिखाई देती है। अभी वो सब प्रोफेशनल बन गया है। पहले तो क्या था कि गुरु के वहाँ शिष्य पढ़ाई करता था, वहीं पे रहता था और उसके जीवन के साथ ओतप्रोत था। शिक्षक को भी पता था कि ये जो गुरु है वो गुरु कैसा है वो, और शिष्य की जो भी त्रुटि थी उनको दूर करने के लिए प्रयत्न करते थे। लेकिन अभी जो है वो क्लासरूम टीचिंग हो गया। पहले आश्रम स्कूल थे और आश्रम में 24 घंटे कई सालों तक, जैसे आप जानते हैं कि पहले ब्रह्मचर्य आश्रम था और ब्रह्मचर्य आश्रम में जो बालक था वो वहीं 25 साल तक गुरु के आश्रम में रह के उनके जीवन के आधार पर जो शिक्षा थी वो लेता था। अभी जो है 4 घंटे 5 घंटे की शिक्षा हो गई है और इसीलिए ज़्यादातर ये जो शिक्षा प्रणाली है उसमें प्रोफेशनलिज्म आने की वजह से थोड़ा है। और दूसरा जो है वो सोसाइटी का बाहर का जो वातावरण है, वो बाहर का वातावरण भी पश्चिमीकरण हम बोल सकते हैं, आधुनिकीकरण की जो असर है उसके हिसाब से ये जो है वो क्राइम रेट ज़्यादा बढ़ रहा है। और तीसरी बात मुझे ऐसा लगती है कि अभी लोगों की जो सहन शक्ति है वो सहन शक्ति बहुत कम हो गई है और इतने स्ट्रेस में रहते हैं
कैसे स्ट्रेस से बाहर निकले वो शिक्षा को सिखाना चाहिए। लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली में वो भी थोड़ा सा कहीं कमी है। इसी की वजह से हाँ थी कि ये जो हमारी शिक्षा प्रणाली पहले थी, अब चलिए शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन आ गया है, इसका व्यवसायीकरण हो गया है, आपने एक कारण ये बताया, और साथ ही ये भी कि अब 4-5 घंटे ही जो है वो विद्यालय में रहते हैं, बाकी समय समाज में जितनी आधुनिकता है उसका भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। लेकिन मैडम क्या ऐसा नहीं है कि शिक्षा नीति ही ऐसी बनाई जाए, उसका प्रारूप ऐसा तैयार किया जाए, जैसे आपने मूल्यों की बात कही, तो यदि मूल्यों का उसमें समावेश किया जाए तो फिर इस क्राइम रेट को डाउन किया जा सकता है? आपकी बात 100% सच्ची है, क्योंकि अभी NCERT, UGC जो स्कूल बोर्ड है, वो माध्यमिक शिक्षण बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, हर जगह पे ये कमी दिखाई दी। इसीलिए उन लोगों ने तय किया है कि अभी हर लेवल पे एजुकेशन में वैल्यू एजुकेशन होना चाहिए। और मूल्य की जो बात है, जो हमारे मूल्य का ह्रास हो रहे हैं, उसको फिर से कैसे इम्प्लीमेंट किए जाए, और ये जो मानसिकता है लोगों की, उसमें बदलाव लाने के लिए ये सब बोर्ड ने तय किया है, और धीरे धीरे अभी वैल्यू एजुकेशन बढ़ रही है। बहुत सुंदर बात है। यदि इसको जितना जल्दी से ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जाए, उतना ही जल्दी एक शुभ समाचार शायद हम सबको मिलेगा कि समाज से धीरे धीरे क्राइम रेट दूर होते जा रहे हैं और फिर से सदाचार निर्मित किया जाता रहा है। लेकिन मैडम एक चीज़ और है, विशेष करके ऐसा माना जाता है कि ये जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने अपने समय में जो मूल रूप से शिक्षा प्रणाली चालू की थी, वही शिक्षा प्रणाली आज भी हमारे देश में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ चल रही है। और हम सब इस बात से अवगत हैं कि अंग्रेजों की विशेष जो भूमिका थी या लक्ष्य था, वो ये था कि यहाँ की भारतीय संस्कृति को नष्ट किया जाए और यहाँ बाबुओं का निर्माण किया जाए। तो जब हम इस बात से अवगत हैं कि उनकी शिक्षा नीति इस बात पे आधारित थी, तो फिर हम क्यों उसी शिक्षा नीति को ढो के अब तक चल रहे हैं? आपकी बात सही है, लेकिन मैकॉले की जो नीति थी, शिक्षा नीति, वो शिक्षा नीति उसी समय पे जरूरी थी। उनको उनका आपने जैसे बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनको चाहिए थे लोग, इसीलिए उन्होंने ये शिक्षा प्रणाली अपनाई। लेकिन अभी धीरे धीरे हमारी जो संस्कृति है वो वैदिक संस्कृति फिर से आए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और धीरे धीरे रेसिडेंशियल स्कूल आ रहे हैं, डे स्कूल आ रही है, और वो जो वैसे है इंटरनेशनल स्कूल्स, और वो मॉडर्नाइजेशन लेवल पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज़ करके बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन हमारी जो ऋषि परंपरा है, ऋषि परंपरा को फिर से इम्प्लीमेंट करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जो है 200 साल की पुरानी जो एजुकेशन सिस्टम थी, उसको चेंज करने में थोड़ा तो समय लगेगा। लेकिन हमारा लक्ष्य है बहुत कम समय में फिर से वो सिस्टम है वो हम लागू करने के लिए जा रहे हैं। जी, काफी समय से ये प्रयास चल रहा है कि हमारी शिक्षा नीति में एक आमूल चूल परिवर्तन लाया जाए और फिर से हमारी जैसी वैदिक या श्रेष्ठ संस्कृति थी उससे अवगत कराया जाए बच्चों को, उनके जीवन में उन मूल्यों को लाया जाए। लेकिन कोई ठोस कदम अब तक ऐसा लगता है कि उठाया नहीं गया। आपको क्या लगता है कि इसका क्या कारण है? वैसे तो क्या है कि पहले आप को तो पता है कि जो एजुकेशन सिस्टम थी, वो एजुकेशन सिस्टम पहले हमारी फैमिली से आती थी। फैमिली के जो जॉइंट फैमिली सिस्टम थी, जॉइंट फैमिली में दादा दादी, नाना नानी जो भी थे बुजुर्ग वर्ग, वो बच्चों को ट्रेनिंग देते थे कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है। और आप तो जानते होंगे कि साइकोलॉजिस्ट ने बताया है कि 5 साल तक जो हम वैल्यूज बच्चे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसी बेस पे उसकी पर्सनालिटी बढ़ेगी। लेकिन अभी क्या है कि हमारे फैमिली सिस्टम भी थोड़ी चेंज हो गई है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम आई जॉइंट फैमिली की जगह, तो उसकी वजह से भी हम बच्चों पे पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और ये जो शिक्षा नीति है, वो शिक्षा नीति में भी अभी मॉडर्नाइजेशन के जो इम्पैक्ट है वो है। वेस्टर्नाइजेशन में बच्चों को वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए जाना है, इसके लिए वो वहाँ का क्या माहौल है वही एडॉप्ट करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो ग्लोबलाइज जो वर्ल्ड है, ग्लोबलाइज वर्ल्ड के साथ साथ हमें चलना है, ऐसी एक मानसिकता बन गई है। इसकी वजह से थोड़ा सा ये जो शिक्षा नीति में मेरे ख्याल से वो चेंज नहीं आ रहा। इस कारण हम इंफॉर्मेशन तो देते चले जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन जो विजडम आना चाहिए वो नहीं आ वो विजडम
और कहीं ना कहीं ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों को मशीन बना रहे हैं, ऐसा लगता है इंसान नहीं बना रहे हैं। उनके अंदर चूंकि एक मानवता विकसित नहीं हो पा रही है, उनके अंदर एक प्रकार से जो मानवीय मूल्य होने चाहिए वो विकसित नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये शिक्षा कहाँ लेके जा रही है हमें? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शिक्षा नीति है, जैसे आपने बताया कि अभी धीरे धीरे हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी जो सिस्टम है वो सिस्टम में थोड़ा सा चेंज आने में थोड़ा समय लगेगा। अच्छा, यदि आपको एक व्यक्तिगत प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा, यदि आपको पूरी अथॉरिटी दे दी जाए, आपको सर्वे सर्वा बना दिया जाए कि आप एक नई शिक्षा नीति बनाएं, तो आप किस प्रकार का परिवर्तन लाना चाहेंगे? पहले हम तो यही चाहेंगे कि जब बच्चे स्कूल में दाखिल होता है तब से उनमें हमारी भारतीय संस्कृति के जो वैल्यूज है उसको पहले सिखाया जाए, और हम ये बताएं कि भाई ये मानव पहले है और मानवता के जो वैल्यूज है वो बच्चों में पहले होना चाहिए। जैसे अभी जो है वो आदमी है, इंसान जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक बन गया है। हमारे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज थे कि कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए त्याग समर्पण की जो भावना थी वो अभी कम हो रही है। तो ये जो वैल्यूज है वो नए जो यूथ है उसमें इम्प्लीमेंट मैं करना चाहूंगी। और इसके लिए कंपलसरी ये जो वैल्यू एजुकेशन है उसका टेस्ट होना चाहिए, उसके लिए बच्चों को प्रिपेयर करो। बाद में जो इन्फॉर्मेशन है वो तो टीवी के माध्यम से या नेट के माध्यम से वो ले लेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच। इसकी आवश्यकता होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर है कि पहले आप मानव बनाना चाहेंगे, उसके पश्चात वो आगे की राह खुद ब खुद कर लेगा। जी जी जी। पहले के जमाने में इसीलिए मैंने एक हमारे गुजराती साहित्यकार थे उमाशंकर जोशी, उन्होंने बताया था, हूँ मानवी मानव थाव तो घणू। जी, वो हमारे के इधर के ही थे, यहाँ से नजदीक में। इसका भाव भी हमारे दर्शकों को बता दें। जी, हूँ मानवी मानव थाव तो गणू, मीन्स मैं आदमी हूँ, लेकिन मानव बनना जरूरी है। जी जी जी। मानव जब तक नहीं बनेंगे तब ये जो स्ट्रेस है, जो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स है वो वैसे बढ़ते जाएंगे, लेकिन जब हम मानव बनेंगे तो ये जो स्ट्रेस है और जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। मैम, पहले के जमाने में जैसे गुरुकुल की बात हम कर रहे थे, तो उस समय ऐसा हुआ करता था कि जो विद्यार्थी थे उन्हें केवल भौतिक शिक्षा ही नहीं दी जाती थी, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। तभी उनके अंदर सदाचार पनपता था, श्रेष्ठ मूल्य पनपते थे, और जब वो समाज में जाते थे तो सभी के अंदर चूंकि सदाचार था तो एक श्रेष्ठ समाज हुआ करता था। तो आपको क्या नहीं लगता कि आज के दौर में, मैं पुनः वहीं आ रहा हूँ, कि हम भौतिकता को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं और आध्यात्मिकता कहीं जैसे छिप सी गई है? जी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। इसके लिए मुझे गांधी जी के जो एजुकेशन के जो विचार है वो मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। गांधी जी ने बताया था कि केळवणी मीन्स एजुकेशन नहीं, लेकिन केळवणी मीन्स बच्चों को ट्रेनिंग देनी है, उसको तैयार करना है। और ये जो तैयार करना है उसके लिए उन्होंने उत्तर बुनियादी स्कूल के आइडियाज दिए थे कि बच्चों को वहीं पे रहना है, श्रम भी करना है, काम भी करना है, टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट करनी है और पूरा मानव बनाना है। उसके लिए ये जो सिस्टम थी, गांधी जी के जो आइडियाज थे, जब हम स्वतंत्र हुए तब कई राज्यों में और कई जगहों पे ग्रामीण लेवल पे ऐसी शालाएं थी, लेकिन अभी जो ये शालाएं है वो सब बंद हो रही है। तो उनको फिर से पुनः जागृत करनी है। ऐसी शालाएं जब पुनः जागृत होगी तो जो हम चाहते हैं वो वैल्यूज जो है फिर से आएंगे बच्चों को। एक प्रकार से हम कंपटीशन के दौर में हैं, तो माता पिता या अन्य लोग ये सोचते हैं कि कंपटीशन के दौर में इन्हें अच्छे से अच्छे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाए या अच्छे से अच्छी शिक्षा दी जाए। तो ये जो हमारी जो मूलभूत जो बेसिक है या हमारे जीवन में जो इन मूल्यों का समावेश होना चाहिए वो कहीं ना कहीं शायद पीछे होते जा रहे हैं। आपको शायद यहाँ आप आई हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में, तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ब्रह्मा कुमारी के द्वारा भी मूल्यों पर आधारित एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, जिसे अन्नामलाई यूनिवर्सिटी ने और साथ ही अन्य कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपने यहाँ एडॉप्ट किया है और उसे वो अपने बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये जो मूल्यों पर आधारित पाठ्यक्रम तैयार किया है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने, इसके बारे में आपकी क्या राय है?
हम लोगों ने भी थोड़ा ब्रह्मा कुमारीज के ये वैल्यू एजुकेशन के बारे में सुना है। हमारे पाटन में भी ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर है, वहाँ मैं गई हूँ और मैंने देखा है कि वहाँ भी वैल्यू एजुकेशन के बारे में काम किया जा रहा था। हमारे गुजरात स्टेट में भी हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो भी ये वैल्यू एजुकेशन के बारे में सोच रहा है और हमारी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे जो पाठ्यक्रम है वो हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। जी जी जी, बहुत सुंदर बात है। और ब्रह्मा कुमारीज का जो वैल्यू एजुकेशन है उसके बारे में हम कहीं ना कहीं कुछ कोलैबोरेट करना चाहेंगे और हमारे अभ्यासक्रम में भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत सुंदर, अच्छी चीज को वैसे भी चारों तरफ फैलाना चाहिए और मूल्य तो ऐसी सुगंधी है। शिक्षा संस्थान का वही तो काम है। अभी जो हम बात कर रहे थे कि अभी वैल्यू एजुकेशन खत्म हो रहा है, तो वैल्यू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने का काम भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का ही है। बिल्कुल। और अभी जो सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स है वो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने में भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन सिस्टम की है। शिक्षा संस्थान में सोसाइटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अगर हम अच्छी तरह से निभाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारा जो काम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और मुझे लगता है मैम कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एक आधार है वो स्कूली शिक्षा ही है। यदि शिक्षा में इन चीज़ों का समावेश हो जाए तो मुझे लगता है कि हर प्रकार की जो समस्याएं आज हम समाज में देख रहे हैं उसे दूर किया जा सकता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी यहाँ आए थे तो वो एक अपना अनुभव शेयर कर रहे थे कि जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो हमारे शिक्षक हमें जो जो मोरल टीचिंग्स दिया करते थे, हमें जो जो कहानियाँ सुनाया करते थे वो आज तक हमें याद हैं और वो चीज हमें जीवन में आगे बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हुए हैं। तो बच्चों को ये देना, शिक्षा प्रणाली में इन चीजों को शामिल करना, उन्होंने भी कहा था कि बहुत आवश्यक है। इसके लिए मैं एक और बात बताना चाहूंगी। मैं वैसे समाज वैज्ञानिक हूँ और हमारे में सिखाया जाता है कि जो बालक है उसका सामाजिकरण जो है वो पहले फैमिली में से होता है, फिर स्कूल में होता है और उनका जो मित्रवल्तुल है उसमें से होता है। अगर स्कूल में मित्रवल्तुल, पड़ोस में मित्रवल्तुल में अगर ये पॉजिटिव थिंकिंग होगा और वैल्यू की बात होगी तो मुझे लगता है कि ये जो बात है वो आगे जाके एक दफ़ा बच्चे में वो आ गई तो फिर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जितना भी बाहर का प्रभाव हो, इम्पैक्ट हो, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। जी जी जी, इसीलिए बचपन में ही जैसे आप कह रही हैं, यदि वो संस्कार कूट कूट के भर दिए जाएं कि तुम्हें सच बोलना है, ईमानदार रहना है, भाईचारे से रहना है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, सबको प्रेम बांटना है, तो ये चीज़ें चूंकि उसके अंदर भरी होंगी तो बड़े होने के बाद कैसा भी परिवेश हो, वातावरण हो, वो इन गुणों को छोड़ेगा नहीं। सही बात है, सही बात। और अभी हमने सुना है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो गुजरात के हैं, प्रातः नरेंद्र मोदी जी, वो भी इस विषय में बहुत इच्छुक हैं कि गुजरात में ये जो मूल्यनिष्ठ जो शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार हो। उनका भी व्यक्तित्व जो है मूल्यों से भरा हुआ है और वो चाहते हैं कि गुजरात के उनके सभी बच्चों के अंदर ये मूल्य हो। तो क्या हम ये माने कि आने वाले समय में जल्दी ही गुजरात के सभी यूनिवर्सिटीज में ये मूल्य शिक्षा अप्लाई किया जाएगा? स्कूल में भी होगा और यूनिवर्सिटीज में भी होगा। जी जी जी, यूनिवर्सिटीज में भी होगा। जी जी जी। आप यहाँ से जाने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी में, जो आप नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे बच्चे आपके पास भी हैं, आप किस प्रकार से इसे इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? हम वैसे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन कोर्स हमारा होता है जो सब बच्चों के लिए कंपलसरी होता है। तो फाउंडेशन कोर्स में हम ये वैल्यू एजुकेशन वाला जो सिलेबस है प्रजापति ब्रह्मा कुमारी उसका हम अडॉप्ट कर लेंगे और इसी तरह से हम हायर एजुकेशन में ये जो वैल्यू है वो सब बच्चों में। चलिए, बहुत सुंदर बात है। आप एक अच्छी शुरुआत कर रही हैं और बच्चों को भी निश्चित रूप से इससे बहुत लाभ और अभी तो ये समाज की नीड्स है, जरूरियात है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हमारा समाज कहाँ पे आगे जाएगा वो हमें पता नहीं है। बिल्कुल। हमें वही सोचना है कि जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी को स्ट्रेस में रखना है और सुसाइड रेट हाई करना है, क्राइम रेट हाई करना है या टेररिस्ट बनाना है, क्या बनाना है वो हमारे पर डिपेंड है। स्कूल में तो एजुकेशन देंगे लेकिन हायर एजुकेशन में भी हमें देखना है कि ये जो नया यूथ है उसको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, उसको
पूरी दिशा देनी है। और ये जो दिशा देने का काम है वो यूनिवर्सिटीज का है और वो काम हम पक्का करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक समय की जो मांग है आपने कही कि सचमुच आज समय में जो जिस प्रकार का बदलाव आ रहा है, जिस प्रकार की आधुनिकता के एक प्रवाह में यूथ बहता जा रहा है, बहुत जरूरी है कि उसको थोड़ा रोका जाए और इन मूल्यों से अवगत कराया जाए जो हमारी पुरातन परंपरा है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति है। और सचमुच यही वास्तव में मानव जीवन का आधार है और इसी में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ है। यदि वो महसूस कर लेता है तो बहुत ही सहज रूप से इसे स्वीकार कर लेगा। और जैसे एक ज्योत जलती है, एक ज्योत से अनेक ज्योत जलेगी, इसी तरह से ये प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ने ये एक ज्योत जलाई है वैल्यू एजुकेशन की। तो मुझे लगता है कि आपने बताया कि 4 यूनिवर्सिटीज में भी ऐसी ज्योत जली है और हमारे गुजरात में भी ये ज्योत जलेगी। तो मुझे पक्का विश्वास है कि ये एक ज्योत से पूरा जो भारत है वो प्रकाशित होगा और भारत के बाद पूरा विश्व भी प्रकाशित होगा। मैम एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि बच्चों के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर अपने टीचर्स का, शिक्षकों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, उनके व्यक्तित्व का। तो आपको नहीं लगता कि जो शिक्षक वर्ग है उनकी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि वो बच्चों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करें, उनके जीवन में भी मूल्य हो ताकि देख करके बच्चे उसे सीखें और फॉलो करें। कई बार ये नहीं हो पाता है और बच्चे कहते हैं कि सर भी तो ऐसा करते हैं, तब ये सुन करके थोड़ा सा कष्ट होता है कि हमारे शिक्षक जो आदर्श हैं बच्चों के लिए, उन्हें भी जरूर कुछ ना कुछ ऐसी ट्रेनिंग या कुछ ऐसी बातें उनके लिए भी रखी जाए। आपका क्या विचार है इस विषय में? आप सच्ची बात कर रहे हैं, पक्का आपकी बात है। जैसे चाणक्य के भी आपने सुना होगा कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है, प्रलय और निर्माण उनके गोद में है। समाज का निर्माण कैसा करना है वो शिक्षक के आधार पर है। अगर शिक्षक भी ऐसा वैल्यू एजुकेशन पे विश्वास रखेगा और ये जो हमारे पुराने वैल्यूज है और सोसाइटी के नए भी, दोनों को मिश्रित करना है। हम ऐसा नहीं है कि पुराने जो वैल्यूज है उसको भी पकड़ के रखना है, नए जो मूल्य है उसमें क्या क्या हमारे लिए अच्छा है वो भी देखना है और दोनों साथ में सम्मिश्रित करके हमें सोसाइटी को एक आदर्श सोसाइटी बनाना है। और ये जो आदर्श सोसाइटी है वो शिक्षक ही बना सकता है और कोई नहीं। और इसके लिए जो टीचर्स है, टीचर्स को भी ऐसा एजुकेशन देना पड़ेगा। जैसे बीएड और एमएड एजुकेशन में देते हैं एजुकेशन, अगर ये पहले से ही वो जो टीचर्स है उसको हम अच्छी तरह से ट्रेनिंग देंगे तो वो बच्चों में भी आएगा और स्कूल में से आएगा तो पर यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा रहेगा। जी जी जी। मैडम आप एक विश्वविद्यालय की उप कुलपति हैं और आप अभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आई हैं। ये भी एक विश्वविद्यालय है, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है, शैक्षणिक विश्वविद्यालय है, समाज के परिवर्तन के लिए कार्य कर रहा है। तो इस विश्वविद्यालय के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ आने के बाद मन में एक सुकून पैदा हुआ है, एक शांति मिली है और ऐसा लगता है कि ये अलग सी दुनिया है और ऐसी दुनिया जो है वो हर जगह पे होनी चाहिए। और हर विश्वविद्यालय में ऐसी जो बात है वो प्रचार प्रसार करना अभी ये जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी बात है और ये अभी समाज की नीड है। क्या आपको लगता है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो शिक्षाएं दी जा रही हैं, जो मूल्यों की शिक्षा, जो मानवीय शिक्षा जो दी जा रही है, उसकी आज के समाज में बहुत ज्यादा आवश्यकता है? जी जी। तो सभी को ये जरूर इस शिक्षा को समझना चाहिए, देखना चाहिए, जानना चाहिए। पहले क्या था कि धर्म और समाज दोनों साथ में चलते थे और धर्म की असर सोसाइटी पे ज्यादा थी। शिक्षण भी धर्म के बेस पे दिया जाता था। अभी जो है वो धर्म अलग सा हो गया है और शिक्षण अलग सा हो गया है। अलग फिर से हम दोनों को साथ में रखेंगे। आध्यात्मिक जो वैल्यूज है और सोसाइटल जो वैल्यूज है दोनों में सम्मिश्रित कर देंगे और ऐसा फिर से सिस्टम बनाएंगे तो मुझे लगता है कि वो अच्छा होगा। और ये प्रजापति ब्रह्मा कुमारी वही काम कर रहा है। बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर बात कही है। क्योंकि सोसाइटी पे, व्यक्ति पे, रिलीजन जो धर्म है उसकी असर ज्यादा होती है। धर्म में क्या लिखा है
जो हमारे लीडर्स है वो क्या बोलते हैं उसकी इम्पैक्ट ज़्यादा रहती है और वो अपने दिल से लगा लेता है। और आज हमने ऐसा किया है शायद कि हमने धर्म और आध्यात्म को अलग कर दिया है, शिक्षा को पूरी तरह अलग कर दिया है। आवश्यकता है दोनों को साथ में मिलाने की, साथ में लेकर के चलने की, ताकि हमारे दोनों पहलुओं का विकास हो। भौतिक क्षेत्र में भी हम आगे बढ़े और साथ ही आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आगे बढ़े, मूल्यों का भी संपूर्ण रूप से विकास हो। बहुत अच्छा लगा आपसे मैडम बात करके, आपने बहुत सुंदर अपनी राय व्यक्त की है और बहुत खुशी हुई कि आप इस वैल्यू एजुकेशन को अपने यहाँ भी लागू कर रही हैं। आपके बच्चे भी बहुत अच्छे से इस क्षेत्र में आगे बढ़ें, आदर्श बने और नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी जो पाटन का है वो देश का सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी बन करके सामने आए। हम इसीलिए करेंगे कि हमारा जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो हेमचंद्राचार्य जी का नाम पे है। आपको तो पता होगा कि आचार्य हेमचंद्राचार्य सूरी जी महाराज जो थे वो जैन संत थे और सिद्धराज जयसिंह के समय में पाटन वो एक कैपिटल था गुजरात का और सिद्धराज जयसिंह ने वो हेमचंद्राचार्य जी को इनविटेशन दिया। वहाँ आके उन्होंने सिद्ध हेम शब्दानुशासन व्याकरण का ग्रंथ बनाया और पूरा ज्ञान भंडार वो हमारे पाटन में है। तो हम चाहेंगे कि इतना सारा हमारे पास खजाना है तो वो खजाना और ये सब खजाने को मिला के हम सोसाइटी को और समाज को बहुत श्रेष्ठ और बेहतर बनाया जाए, जहाँ सभी लोग सुख शांति और आनंद से रहें। बहुत 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 धन्यवाद आपका, आप यहाँ आए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ आपके अनुभवों से लाभ मिला और बहुत खुशी हुई इस बात की कि आप इस वैल्यू एजुकेशन को अपने यहाँ भी जल्दी ही लागू करने जा रही हैं। आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपने देखा कि आज के समाज में, आज की शिक्षा में हम बच्चों को शिक्षित तो कर रहे हैं लेकिन आवश्यकता उन्हें दीक्षित करने की भी है। हम क्वालिफिकेशन तो दे रहे हैं लेकिन आवश्यकता है उनके अंदर क्वालिटीज भी डेवलप करने की। बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन शायद गढ़ नहीं रहे हैं, तो आवश्यकता इसी चीज की है और हम सबको मिलकर के ये विचार करने का समय है, वक्त है कि हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार का परिवर्तन लाना है। बातें तो स्पष्ट है कि भौतिक शिक्षा तो हम निश्चित रूप से दे रहे हैं, अब आवश्यकता है मूल्य शिक्षा की, अब आवश्यकता है मानवीय शिक्षा की, अब आवश्यकता है आध्यात्मिक शिक्षा की। आइए इन सब चीजों का समावेश करें अपनी शिक्षा नीति में और अपने भविष्य को, देश के भविष्य को, अपने युवाओं के भविष्य को बहुत श्रेष्ठ और उज्जवल बनाएं। आज के लिए एक मुलाकात में इतना ही। जल्दी ही एक नए मेहमान के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। मुलाकात